श्री गेंदोखर पहुंच चुके हैं। श्री गिडोह नाम के ग्राम में ये गेंदोखर है। यहाँ ठाकुर जी गेंदों से खेला करते थे। श्री गेंदोखर धाम में प्रवेश कर चुके हैं। ये गिडोह में है। परम सिद्ध संत श्री बाबा लखनदास जी महाराज जी की भजन स्थली है ये। कूर्म पुराण में इसका गान वन के रूप में वर्णन आया है। गोप्योत्साह कृतोद्गान कृष्णेंगित विधायिने सर्वदोत्सव रूपाय नमो गान बनाए थे। गोपियों के उत्साह से जो गान किया गया, कृष्ण की क्रीड़ाओं का विधान करने वाले सर्वदा उत्सव स्वरूप हे गानवन तुम्हें नमस्कार है। यह वह स्थल है जिसका पौराणिक नाम श्री गानवन है। यहाँ गान लीला हुई है। गोचारण काल में यहीं गोप ग्वालों की कन्हैया के साथ परस्पर संगीत गोष्ठी होती थी, क्योंकि कन्हैया का हर सखा उसी तरह रंगीला छबीला संगीत शिक्षक है। बड़े बड़े संगीत मार्तंड गंधर्वों के गायन गुरु तुम्बुरु और तुम्बुरु के भी गुरु प्रलयंकर शंकर और भी कोई संगीतज्ञ हो, सबको यहाँ के नन्हे नन्हे गोप अपने संगीत गोष्ठी में खुली चुनौती दे देते हैं। भैया जाकू हारवे को शौक है वो आ जाए। बड़े बड़े देवगन श्री ठाकुर जी के साथ उनकी सख्य रस की लीला में ग्वारिया बनकर ब्रज में आते हैं और उनकी लीला का लाभ लेते हैं। श्री सुखदेव जी ने किया है। गोप जाति प्रतिच्छन्नो देवा गोपाल रूपिणः ईडिरे कृष्ण रामो च नटा इव नटम नृप। देवगन आने की सामर्थ्य तो रखते हैं, किंतु गोष्ठी काल में ऊपर से सुमन वर्षा अवश्य करते हैं। दूर से ही नन्हे नन्हे गोपालों को प्रणाम करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। धन्य है ये धरणी जहाँ ये छोटे छोटे अत्यंत चपल उद्यमी कृष्ण सखा अभी तो इन्हें कछनी पहनना भी नहीं आता, और जब गाने लगते हैं तो बड़ों बड़ों की कछनी उतार देते हैं। प्रणाम है इनको और इनके सर्वस्व पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि को। एक समय तो इस वन में इन नन्हे ग्वालों ने ब्रह्मा जी को भी ठिकाने लगा दिया। ब्रह्मा ने जब ग्वाल व वत्स हरण किया तो उस समय ब्रह्मलोक में तो ये शांत रहे कि हमारे उधम से कहीं ब्रह्मलोक नीचे पृथ्वी पे ना धस जाए, परंतु सोच लिया कि इस जड़ बुद्धि की यहाँ तो नहीं पर ब्रज में अवश्य खबर लेंगे। जैसे ही नटखट बालक ब्रज में पहुंचे, पहले तो कन्हैया से गले लग लग कर मिलने लगे, पर अचानक मनसुखा को याद आया कि मैं तो दाऊ से भी 2 वर्ष बड़ा हूँ। बोला लाला कन्हैया मेरे पाम छू ले। तब तक ऋषभ को याद आया कि मैं तो दाऊ से 2 ही दिन छोटा हूँ, कृष्ण से तो काफ़ी बड़ा हूँ। वो बोले लाला कन्हैया तू मेरे पाम को दबा। और ये भक्त प्रेमी भगवान सबकी टहल कर रहे हैं। ब्रह्मा का मोह तो दूर करना ही था ब्रह्म को, अतः दिखा दिया अपना ऐश्वर्यमय रूप और ब्रज का वास्तविक स्वरूप। ब्रह्मा तो जैसे सब चौकड़ी भूल गए, मानो मरकर दोबारा प्राण आए हैं। स्तुति कर जाने ही वाले थे कि एक चपल बालक ने दाढ़ी पकड़ ली और बड़े रौब से पूछा कहाँ भाग्यो जाए। हाथ से संकेत किया यहीं बैठ जा धूर में चुपचाप। तो सखा ने कहा कछु हमते सीख के जा।
तब तक एक बंसी लेकर के आया और पूछा, क्यों रे, कभी वेणु बजाई है? दूसरे ने कही, लाला यूं पूछ, कभी वेणु जीवन में देखी भी है? तीसरे ने कही, पोथी पन्नानते अवकाश मिले तो कछु दूसरी वस्तु की हो जानकारी होए। सब मिलकर बोले, हमारो सरदार अब वेणु बजाए के दिखावेगो, दत्त चित्त सो सुनियो। तब तक पंचानन आ गए। एक ने उठ के उनको भी स्वागत करो। बोले, तू यहाँ बैठ जा, देख अगर तोपे कछु गान टान आवे तो तेरे तो 5 मुख हैं, कछु सुना, गाय बजाए के दिखा, नहीं तो हम तो एक एक मुख के हैं। तुम सब चतुरानन पंचानन सहसानन को भी मात कर देंगे। सब देव शांत बैठे हैं। भाई, ब्रज की संगीत गोष्ठी है, यहाँ तो इनका शिष्यत्व स्वीकार करने में ही लाभ है। नृत्योद्यता अप्सराएं वाद्य उठाए, किन्नर गाने को मुख खोले, तत्पर गंधर्व सब मूर्ति के समान बन गए। देहानुसंधान भी ना रहा, सब मौन धारण करके बैठे हैं। ना केवल सिद्ध देवगण ही, प्रत्युत दूर दूर के वन पशु समीप आकर जब बैठ जाते हैं तो लगता है मानो चित्र लिखित है। पक्षी समुदाय उच्च तरुओं के ऊपर पंक्तिबद्ध बैठ जाता है और बड़े ही ध्यान से सब सुनते देखते हैं, मानो ये भी उस गोष्ठी के श्रेष्ठ सदस्य हैं। और ये बात तो भाई सत्य ही है, क्योंकि ये पक्षीगण कोई साधारण नहीं है। भागवत दसम स्कंद 21वें अध्याय 14वें श्लोक में लिखा है कि बड़े बड़े मुनिगण ही, जो अपनी दीर्घ काल पर्यंत की गई साधना को सफल करने वाले, वही यहाँ आए हैं। यह गोष्ठी देखकर ही तो शुक मुनि ने भागवत में एक संपूर्ण अध्याय वेणु को ही दे दिया, जो वेणु गीत के नाम से ज्ञातव्य है। और सूरदास जी महाराज ने भी इस लीला को हरि के बराबर वेणु को ना बजावे, जग जीवन विदित मुनिन नाच जो नचावे, चतुरानन पंचानन सहसानन ध्यावे, ग्वाल बाल लिए जमुन कच्छ बच्छ चरावे, सुर नर मुनि अखिल लोक को पार न पावे, तारन तरन अगणित गुण निगम नेति गावे, तिनको जसुमति आंगन ताल दे नचावे, सूरज प्रभु कृपा धाम भक्त बस कहावे। इसमें वर्णन किया है, तभी तो ब्रह्मा जी ने कहा, अहो भाग्य महो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम, यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। तो ऐसा ये प्रणम्य स्थल है। इस बृहद वन प्रांत में पहले कई पावन सर थे, जो कालांतर में विलुप्त होते चले गए। अब वर्तमान में एक गंधर्व कुंड ही सुरक्षित दिखाई देता है। इस वन के ईशान कोण में, जिसका अभी हमने दर्शन किया, वो गेंदोखर है। बाकी कुंड का अभी हम दर्शन करते हैं।